तरह के लोग होते हैं, ऐसा लगता है कि इसको यहाँ को चोट ना पहुंचा। हाँ, ऐसा सबके अंदर भावना रहती है, इसलिए गाड़ी से आया करे, तो चोट पहुंचाना हो तो गाड़ी से भी पहुंचा देंगे, नहीं पहुंचा। राधा रानी का बल है आप और ब्रजजन का पूरा आपके लिए पूरा आशीर्वाद। हाँ, ब्रजवासियों को बहुत आशीर्वाद। देवेश जी, राधा बोलो। महाराज जी, आपके हेतु की कृपा से हमें शरणागति मंत्र, रसोपासना पद्धति और आपके श्रीमुख से सत्संग रूपी अनमोल वचन सहज प्राप्त हैं। प्रभु, जैसे हमें हमारे शरीर के संबंधी जनों से तादात्म्य भाव अत्यंत प्रियता है, उनको कुछ सुख दुख होता है तो मुझे महसूस होता है, वैसे भाव निष्ठा तादात्म्य भाव अपनी रसोपासना पद्धति हरि गुरु भगवान के चरणों में कैसे और कब जाके दृढ़ होगी महाराज जी? जैसे घर परिवार वालों में सहज में ऐसी नहीं होती सहज में। मात संगस्त दुर्लभ हो अगम्यो, अगर हो गई तो अमोघस्य। अगम्यो क्यों लिखा? माता से प्रीति होना, परिवार से प्रीति होना, वो तो स्वाभाविक है, जन्म सिद्ध है। जननी जनक बंधु सुतदारा तंदन धाम श्रोध परिवारा, इनमें तो स्वाभाविक ममता है। लेकिन किसी संत में, सदगुरुदेव में या आराध्य देव में तो लिखा देवर्षि नारद जी, महत संगस्त दुर्लभ हो। पहले तो महापुरुषों का मिलना दुर्लभ, और दूसरा अगम्यो, उनसे प्रीति नहीं हो सकती। अगर प्रीति हो गई तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर अपना चिंतन भयवश कराता है, तो बिना शरीर छोड़े उसे भृंगी बना देता है। ऐसे यदि महापुरुषों का चिंतन किया जाए तो बिना शरीर छोड़े महापुरुष हो जाएगा। वो जीवन रहते हुए जीवन मुक्त हो जाएगा, केवल चिंतन मात्र से। पौंडरक वासुदेव की कथा आती है भागवत में। वो नकली दो भुजाएं लगाकर और केवल ये चिंतन करता था, मैं वासुदेव हूं असली, तो असली वासुदेव पदवी प्राप्त हुई। सारूप्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष की उसको प्राप्ति हुई। तो भगवत मार्ग में यदि गुरु से ऐसी प्रीता हो जाए जैसे माँ से, मतलब जैसे सखी बोली, तो कहीं ना कहीं प्रियता है इसके हृदय में। यार कहीं महाराज जी को ऐसा अधिक प्रीति मन भा संदेहा, जिससे अधिक प्रीति होने लगती है तो संदेह होने लगता है, कहीं कोई चोट न पहुंचा दे, कहीं कोई अमंगल न कर दे, कहीं कोई ऐसा ना हो जाए। तो माता की तरह उसके हृदय में जो भाव आया ना, वो कहीं ना कहीं प्रीति का अंकुर उदय हो रहा है। सुन सुन करके ऐसा लगने लगा कि मेरे महाराज जी। तब ये बात आती, कहीं कोई चोट न लग जाए, कहीं कोई अमंगल ना हो। अधिक प्रीति मन भा संदेह, और अगर प्रीति हो जाए संतों से तो पक्का भगवान इस बात का निर्वाह करते हैं कि जो दासों से प्रीति करता है तो भगवान अपने भक्त से बढ़कर उसको, हाँ, जो उनके दासों से प्रीति करता है अपने भक्त से बढ़कर उसको प्रीति भगवान प्रदान करते हैं, उसको सुख प्रदान करते हैं। जब हम भगवान से कहते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे रोज ही एक बात कहते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो हमें सामने से आके क्यों नहीं कहते कि वो भी हमसे प्यार करते हैं? आशीर्वाद तभी आप कहती हैं, और जिस दिन हो जाएगा ना कि भगवान से हम प्यार करते हैं, तो यही धक्क से होगा और आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। ये उत्तर होता है, भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये ऐसा लगता है जैसे हम उनसे कह रहे हैं, हम आपसे रोज कह रहे हैं, हम आपसे बहुत नहीं, ये बात तब मानी जाएगी जब किसी से प्यार नहीं होगा। हाँ, उनसे बढ़कर तो किसी से भी प्यार नहीं, ऐसा 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 देखो, कह देना सहज है, उनसे बढ़कर शरीर से प्यार है। शरीर से, शरीर संबंधियों से, नाना प्रकार की भोग विलासिता से हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रियता है। और जिस दिन केवल भगवान से प्रीता होगी तो ये प्रश्न नहीं रहेगा सखी आपके अंदर, क्योंकि ये प्रश्न जो बता रहा है कि अभी प्रियता नहीं है। नहीं, आपने कहा सामने आकर उत्तर के, वो नेत्रों में बसे रहते हैं, वो छाती में बसे रहते हैं, कैसे तुम्हें बताएं? अरे वो कैसे, हम नहीं मान सकते, इसलिए नहीं मान सकते कि बचपन से अभी तक उन्हीं से प्यार किया है। दावे के साथ कहते हैं उन्हीं से प्यार किया है, और दावे से कहते हैं हर प्यार का उत्तर 100 का स्वभाव शेर मिला है, 100 का स्वभाव शेर मिला है। ऐसा नहीं मिला कि हमारा 100 महाराज का 90, ऐसा नहीं हुआ। अगर हमारा 100 तो उनका स्वभाव शेर हुआ है, उनकी तरफ से कमी नहीं रही। अपने सुधार करो, अपने सुधार करो। जब आपकी सुधार वृत्ति आ जाएगी ना तो भाषा बदल जाएगी। सबरी जी भगवान से क्या कहते हैं? प्रभु आप इतनी कृपा कर रहे हो, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद आघारी। आपका जोर है कि मैं उनसे प्यार करती हूं, और हमारा कथन है कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं। आप समझे नहीं पा रहे हो। जीव की सामर्थ्य कितनी, ईश की सामर्थ्य कितनी, दोनों पर विचार करो। अगर आपके एक बूंद आंसू प्रभु के लिए आते हैं तो 10 बूंद आंसू उनके गिर चुके हैं आपके लिए, तब एक बूंद आया है।
आप सच्चे मान लीजिएगा। अगर एक बार कृष्ण कहते हैं तो 100 बार आपका सुमिरन किए तब आप एक बार कृष्ण बोल रहे हैं। उनका प्यार स्वभाव से रहे, हमारा प्यार कमजोर है। जब हम ये मानेंगे ना तभी असलियत में प्यार आएगा। तुमसे कोई पूछे भगवान से प्यार कर, भगवान से प्यार, क्या बात करते, हम भगवान से प्यार करने लायक है। और आंखों में आंसू आ जाए